Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Uttarejpur, Samogan, Jaunpur. Today I shall teach you our class 6, chapter 3. What is a government? In this chapter, today I shall teach you level of the government. Level of the government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all this? Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all this? यहाँ देखेंगे, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। सरकार कितनी चीजों के लिए अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं? द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल। सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। द लोकल लेवल एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स in your village, town or locality. The state level would mean that which cover an entire state like Haryana and Assam. And the national level related to the central entire country. यहाँ देखेंगे, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षा में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे, स्टेट लेवल वुड मीन्स दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा एंड असम। एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड, जो राष्ट्रीय स्तर का संबंध है, इंटायर कंट्री। See the maps later in this book. इस पुस्तक में आप बाद में पढ़ेंगे। We'll read about how local level government function and when you go into the next few class you will learn about how government function at the state and entire level. तो यहाँ देखेंगे, इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की सरकार के काम के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है लॉ एंड द गवर्नमेंट। लॉ एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक लॉ। गवर्नमेंट जो है वह कानून बनाती है। एंड एवरीवन हु लिव इन कंट्री, प्रत्येक लोग जो इस देश में रहते हैं, हैज टू फॉलो दिस। जो सरकार कानून बनाती है उसको लोग फॉलो करते हैं। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली it has the power to enforced। तो यहाँ देखेंगे कि सरकार के द्वारा ही
कानून बनाया जाता है और जो कानून बनता है वहाँ के निवासी उसका पालन करते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को उस कानून को मानने होते हैं। केवल वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, यहाँ देखेंगे दिस इज द ओनली वे, यह केवल एक तरीका है। द गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जो फंक्शन कर सकती है, जस्ट लाइक, तुरंत ही। द गवर्नमेंट हैज ए पावर टू मेक डिसीजन, यहाँ सरकार जो है यह ताकत होती है, पावर होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। हैज द पावर इन फोर्स इट द डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, देयर इज ए लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। एनी पर्सन कैच ड्राइविंग ए व्हीकल विथाउट ए लाइसेंस कैन either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government a power to make decision is not of much use. तो यहाँ देखेंगे कि कानून के मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ देखेंगे ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस, सभी लोगों को मोटर चलाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। एनी पर्सन कैच ड्राइविंग ए व्हीकल विथाउट ए लाइसेंस कैन इंटायर बी जेल्ड। एक व्यक्ति को अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। जेल और फाइन ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। विथआउट दिस, इसके बिना, द लॉ ऑफ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज, तो जुर्माना भरना पड़ता है, इसके अलावा और कोई नियम नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।